हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको टैली प्राइम के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करना सिखाने वाले हैं कि आप टैली प्राइम के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कैसे पास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो हमने डेटाबेस बना रखा है आपकी कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ एंट्री करने के लिए। तो आप देखें कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री करने के लिए आपके पास बैंक की लेजर होनी चाहिए, कैश की लेजर होनी चाहिए। दोनों ही लेजर आपके पास पहले से बनी है तो आपको लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार एंट्रीज करने जा रहे हैं तो आपको एसबीआई के लेजर बनाना होगा और एसबीआई का अंडर ग्रुप आपको बैंक अकाउंट रखना होता है। पीएनबी बैंक है तो जब भी बैंक के लेजर बनाएंगे उसका अंडर ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट होता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब डिपॉजिट की और विड्रॉल की एंट्री कैसे पास करना है उसके लिए आ जाते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम में आने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर। ये जो सेक्शन दिया इसमें आ जाना है वाउचर्स पर। तो आपको वाउचर्स पे जाना है और यहाँ पर कॉन्ट्रा, इन केस आप में कॉन्ट्रा ना हो, रिसिप्ट हो या पेमेंट इस तरह कोई वाउचर है। अब आप कॉन्टा वाउचर कैसे लाएंगे, उसकी जो शॉर्टकट की होती है F4 होती है। जैसे ही F4 बटन आप प्रेस करेंगे तो कॉन्टा वाउचर यहाँ पर आ जाएगा। हमारे में कॉन्टैक्ट नंबर 2 आ रहा है, आप में हो सकता है 1 है, क्योंकि एक एंट्री करना हमने पहले बताया है कि एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में कैसे ट्रांसफर करना है। फिर से बता देंगे, फिलहाल अगर आप नए यूजर हैं तो फिर से आपको समझा देंगे कैसे एंट्रीज पास करनी। अब यहाँ पर आ जाते हैं एंट्रीज करने के ऊपर। अगर आप एक्सेल सीट्स पे यहाँ पर देखें, पहली एंट्री हमारी क्या है, एसबीआई में पैसा डिपॉजिट किया गया कितना, 18,000 रुपये। अब टैली प्राइम में आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको यह करना है कैश के लेजर सेलेक्ट करना है। अगर लेजर नहीं बनी है तो आप क्रिएट पे जाके क्रिएट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले कैश के लेजर सेलेक्ट करते हैं। 18,000 है तो 18,000 लिख दें और यहाँ पर आपको बैंक लेजर सेलेक्ट कर लेना है। मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, बैंक में जा रहा है, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और कैश वाला हमारे पास से कैश असेट है, असेट का जाना क्रेडिट होता है, इसलिए कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल एंट्री से, बहुत ज़्यादा नहीं है। बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट है, कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट में यहाँ पर शो करता है। एंटर की प्रेस करेंगे, एंटर। यहाँ पर नोट्स वगैरह अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। जैसे हमने कहा 18,000 में 500 की जो नोट है, 36 नोट लगेंगे यहाँ पर। 18,000 हो गया, देन एंटर प्रेस कर दें। बैंक का नाम अगर आप देना चाहते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं बैंक का नाम। स्पेसिफाई बैंक नेम नियम है यहाँ पर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बस एंटर करके एक्सेप्ट करा लें। एक एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। फिर से यहाँ पर क्या, एसबीआई में पैसा विड्रॉल की है 9,000 रुपया। आप बार बार एक्सेल शीट्स में जाकर देख लीजिए या आप इनका प्रिंट आउट निकाल के एंट्री पास कर लें। यहाँ पर अब आपको टैली में एंट्री करना बताने वाले हैं एक साथ। जैसे यहाँ पर क्या है, एसबीआई है, यहाँ पर इस बार पैसा निकालने के है, तो फिर से हम एसबीआई सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कितना पैसा विड्रॉल किया है, 9,000 रुपये। कौन सा, यहाँ पर बाई कैश है तो बाई कैश कर देना। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मतलब जब भी आप बैंक में पैसा जमा कर रहे होंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है और बैंक अकाउंट डेबिट होता है। और जब भी आप पैसा निकालते हैं, मतलब विड्रॉल की एंट्री पास करते हैं, तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है। क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा देना। ये एंट्री भी यहाँ पर क्लियर हो गई। तीसरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तीसरा यहाँ पर क्या है, एसबीआई में फिर से डिपॉजिट किया गया कितना, 38,000 डिपॉजिट किया गया। तो फिर से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कैश, कितना, 38,000 यहाँ पर। नीचे एसबीआई ऑटोमेटिक आ गया, देन एंटर एंटर एंटर। नोट्स नहीं देना है आपको तो आप एंटर एंटर करके ऐसे भी एक्सेप्ट करा सकते हैं बिना नोट लिखे वहाँ पर। ये क्लियर हो गई। फिर एसबीआई से पैसा विड्रॉल की है 1,500 रुपये, तो यहाँ पर एसबीआई लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1,500 और नीचे बाई कैश आ जाएगा। बस एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा देना। फिर अगर आप यहाँ पर आएंगे, फिर एसबीआई से पैसा विड्रॉल की है, एक बार फिर से यहाँ पर चेक कर लें हम। यहाँ पर आप देखें 1,500 के बाद फिर से यहाँ पर पैसा विड्रॉल किया गया कितना, 3,600 रुपये यहाँ पर। तो हम फिर से यहाँ पर आएंगे, ऊपर एसबीआई लिखेंगे 3,600 और नीचे क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा यहाँ पर। तो पैसा विड्रॉल किया है तो 3,600 विड्रॉल की एंट्री आ गई यहाँ पर। फिर एसबीआई में पैसा डिपॉजिट है 89,000, तो यहाँ पर कैश 89,000 और नीचे एसबीआई। फिर उसके बाद अगर आप देखें, फिर एसबीआई से पैसा विड्रॉल है, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एसबीआई, क्योंकि पैसा विड्रॉल करते समय बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। कितना पैसा विड्रॉल है, 26,000 रुपये। 26,000 यहाँ पर लिखेंगे और नीचे बाई कैश आएगा तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर एंटर। बस एंटर एंटर ही करना है।
फिर अगर आप देखें पीएनबी में पैसा डिपॉजिट है, पीएनबी सेलेक्ट करेंगे, कितना डिपॉजिट है 98,000। आप एक बार एक्सेल सीट भी देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाई के लिए। तो देखें यहाँ पर पीएनबी में 98,000 पैसा यहाँ पर डिपॉजिट है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर फिर से आ जाएंगे, पीएनबी कितना है 98,000 है, तो 98,000 यहाँ पर लिख देंगे, देन एंटर एंटर एंटर। डिपॉजिट है, विड्रॉल हो गया, यहाँ पर कैश ऊपर लिखेंगे यहाँ पर 98,000, नीचे यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे पीएनबी। ध्यान रखें कैश है हमारा ऊपर होगा और पीएनबी नीचे होगा, मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है जब भी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि पैसा डिपॉजिट करने की है ना पीएनबी में। अब 98,000 में अगर हम 500 की नोट आए कितनी होंगी हमारी यहाँ पर 98। आप देखें 196 यहाँ पर नोट थे हमारी, 196 यहाँ पर हमने लिख दिया, बस एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराते। फिर अगर आप यहाँ पर आएंगे एसबीआई में पैसा फिर से डिपॉजिट है, यहाँ पर कितना डिपॉजिट है 16,000 रुपये। फिर यहाँ पर कैश अमाउंट यहाँ पर कितना 16,000 रुपये, और नीचे क्या सेलेक्ट करना है हमको, अब की बार एसबीआई सेलेक्ट करना है, 16 दूना 32, ये भी हम एक्सेप्ट करा देंगे। फिर से यहाँ पर पीएनबी में पैसा डिपॉजिट है, एक बार चेक कर लें। पीएनबी में अगर आप देखें 2,000 रुपये फिर से डिपॉजिट है यहाँ पर। फिर से टैली प्राइम के अंदर आएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कैश, यहाँ पर 2,000 रुपये, और नीचे यहाँ पर पीएनबी। फिलहाल आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हम लोग टैली प्राइम के अंदर बैंक में पैसा जमा करने की या बैंक से पैसा निकालने की एंट्रीज कैसे पास करते हैं। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है। जब भी आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, कैश अमाउंट डेबिट होता है। ये बस खाली आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक काम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और भी होता है, पहले इसको एक्सेप्ट करा देते हैं फिर समझाते हैं। स्टूडेंट इतना आपको क्लियर हो गया पैसा जमा करना निकालना। इसके अलावा एक काम और होता है कि आप एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एसबीआई में पैसा है, अब हमें एसबीआई का कुछ पैसा पीएनबी में ट्रांसफ़र करना है, तो हम उसकी एंट्री भी कॉन्टा वाउचर के अंदर ही पास करते हैं। मतलब अगर आपको एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना होता है तब भी हमको कॉन्टा वाउचर में ही एंट्री पास करना होता है। कैसे, वो भी हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, हमें क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र करना है ना, तो हमने एसबीआई का पैसा, मान लो एसबीआई में हमारे पास कितना पैसा है 1,29,802 रुपये है, इनमें से हमें 50,000 रुपये पीएनबी में ट्रांसफ़र करना है। तो हमने 50,000 रुपये यहाँ लिखा, नीचे यहाँ पर हमको क्या सेलेक्ट कर लेना है पीएनबी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास पीएनबी में कितना पैसा हो गया। जूम करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर पीएनबी में 1,61,502 रुपये, और एसबीआई में कितना पैसा है 79,802, मतलब 79,802 रुपये यहाँ पर, क्योंकि 50,000 रुपये हम एसबीआई से पीएनबी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर के 2-3 काम होते हैं, पैसा जमा करना, एक बैंक से पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, या एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है। या मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, आपसे कह दिया कि पीएनबी का पैसा एसबीआई में ट्रांसफ़र करो या एसबीआई का पैसा पीएनबी में ट्रांसफ़र करो, तो आपने मैनुअली तो काम कर दिया, किसी को ट्रांसफ़र करना था बैंक में जाके आप जमा भी कर रहे हैं, ट्रांसफ़र भी हो गया, सारा काम हो गया। पर आप टैली में कैसे एंट्री पास करने हैं, तो आपको कॉन्टा वाउचर में जाकर एंट्रीज पास करनी होती है। इस तरह से कॉन्टा वाउचर की एंट्री आपको पास करना रहता है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टा वाउचर की एंट्री कैसे पास की जा सकती है। इसको भी एक्सेप्ट करा दे, फिर आपको दिखाएंगे कहाँ पर आपको एंट्रीज देखना है। एंट्रीज देखने के लिए आपको फिर से आ जाना है, कहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर देता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पर अकाउंट बुक, और यहाँ पर कैश एंड बैंक बुक पे आपको जाना है, एंटर की प्रेस कर दो। अब अगर आप यहाँ पर देखें कैश इन हैंड कितना है वो दिखा रहा। एचडीएफसी बैंक में आप देखें कितना पैसा है यहाँ पर 2,000 रुपये, पीएनबी में कितना है 1,61,502, और एसबीआई में कितना है यहाँ पर 79,802 रुपये। तो ये आपको यहाँ पर जानकारी दे देता है। कोई एंट्रीज आपसे गलत हो जाए, आपको सही करना है, तो कहाँ पर जाना है, डे बुक पे जाना है, एंटर की प्रेस करना है। यहाँ से आप अपनी एंट्रीज को सही कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी एक एंट्री को अगर आपको सही करना है तो फंक्शन कीज से F4 बटन प्रेस करें, कॉन्ट्रा सही करना है तो कॉन्ट्रा सेलेक्ट करें, कॉन्ट्रा की ही सारी एंट्री यहाँ पर शो करेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना,
हमारी वीडियो को शेयर करना और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।